हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य पर जिन वादों का प्रभाव पड़ा, जिन सिद्धांतों विचारों का बहुत असर पड़ा साहित्य में वैचारिक स्तर पर, इसे देखने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आप साहित्य को समझ सकेंगे कि साहित्य कैसे प्रभावित होता है, और साहित्य को बड़ी गहराई से, शिद्दत से प्रभावित किया है कई विचारों ने, कई आंदोलनों ने, जिसमें मार्क्सवाद का नाम आता है। ये हम बीए एवं एमए दोनों के विद्यार्थियों के बेहद काम आने वाली चीज़ है। तो हम देखते हैं कि मार्क्सवाद जो राजनीति में कई देशों पर असर हुआ, जब देशों पर असर हुआ तो वो सिद्धांत साहित्य में भी काम आता है। कैसे काम आया, अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मार्क्सवाद से अभिप्राय क्या है, और मार्क्स ने किन चीज़ों को महत्व दिया और किस तरह से काम किया, ये पहचानने का प्रयास करते हैं। मार्क्स ने जीवन में आने वाली चीज़ें, वस्तुएं जो उत्पादित होती है, जिसे लोग उत्पादित करते हैं और बड़े समूह के लिए काम आती है, तो सबसे अधिक महत्व उन्होंने वस्तुओं को दिया। कैसे बनाई जाती है, किन के द्वारा बनाई जाती है और सबके द्वारा उपयोग में आती है, इस चीज़ को उन्होंने महत्व दिया। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्क्स ने उन श्रमिक वर्गों के दिलों में जगह बनाई, उनके अपने हक पहचानने लेने का एक जज्बा पैदा किया। उनके सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। उत्पादित वस्तुएं क्या होती है ये, और कैसे उत्पादन प्रक्रिया में लोग धीरे धीरे वर्ग में विभक्त होते हैं। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, एक श्रमिक वर्ग, और ये वर्गों को उन्होंने चिन्हित किया और उन्होंने पहचान दी कि दो वर्ग होते हैं समाज में, एक शोषित, दूसरा शोषक। शोषित बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे शोषक शोषण करते हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, लेकिन ये संघर्ष मार्क्स के विचारों के बाद तेज होता है। मार्क्स ने ये आवाज़ न केवल लिख कर के लेखों में, बल्कि लोगों में जाकर के इस बात के लिए जगह बनाई, एक भूमिका बनाई। और ये मार्क्स मानववाद से बहुत प्रभावित थे, यानी मनुष्यता के हित में क्या है, इस आवाज़ को बुलंद किया। और इस आवाज़ को बनाने में और फैलाने में उनके बहुत बड़े सहयोगी हुए एंगल्स। ये दोनों मित्र साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, और एंगल्स ने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की, और आगे चल करके जनवादी सभा स्थापित की जाती है। मार्क्स ने
इंग्लैंड के मजदूर आंदोलनों का गहराई से अध्ययन किया। जो आंदोलन इंग्लैंड में चल रहे थे, क्यों और कैसे, इसको नज़दीक से देखा और गहराई से अध्ययन किया। इस तरह से मार्क्स के विचार धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनका असर विश्व पर पड़ता है। और हम जब गुलाम थे अंग्रेज़ों के, उस वक़्त मार्क्स के वैश्विक विचार, उन वैश्विक विचारों में भारत की गुलामी भी आती है। हम देख सकते हैं कि उनके वैश्विक विचारों में भारत किस तरह से आया। भारत में औपनिवेशिकता थी और उन अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीति का विरोध मार्क्स ने जमकर किया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कई लेख लिखे अखबारों में, और उनके लेख का मजमून हुआ करता था भारत में ब्रिटिश राज के भावी परिणाम क्या होने वाले हैं और भारत की स्वतंत्रता इंग्लैंड की सर्वहारा क्रांति, साम्राज्य विरोधी संघर्ष द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनका सपना था कि सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग क्रांति करेगा, और क्रांति तभी सफल होगी जब साम्राज्य विरोधी संघर्ष तेज होगा। और ये न केवल इंग्लैंड में, न केवल भारत में, न केवल रूस में, बल्कि जहाँ जहाँ मजदूर संगठित होंगे तो ये स्वतंत्रता सभी को मिलने वाली है। न केवल भारत के लिए, बल्कि आयरलैंड में चल रहे मुक्ति आंदोलन का समर्थन वो अपने लेखों के द्वारा करते हैं। मार्क्सवाद का जमीनी प्रयोग अगर कहीं हुआ तो रूस में हुआ। रूस की 1917 की क्रांति से उनके विचार विश्व में तेजी से फैलते हैं और मार्क्स से मार्क्सवाद बन जाता है। पता चलता है कि आधी दुनिया में इसका असर होता है। रूस का दबदबा फैल जाता है। आप देख सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध वो उसके बाद रूस की सेनाओं को बड़ी तेजी से सफलता मिलती है। और ये मार्क्सवाद का राजनीतिक प्रभाव तो हुआ ही। कई देशों में मार्क्सवादी सत्ता आई राजनीतिक तौर पर, लेकिन इसका प्रभाव साहित्य पर भी गहराई से पड़ता है। हम देख सकते हैं प्रगतिवाद शब्द, जिसे छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। साहित्य की प्रवृत्तियों का जब हम अध्ययन करेंगे तब छायावाद के तुरंत बाद प्रगतिवाद किस तरह से साहित्य में जगह बनाता है, और इसी तरह की रचनाएं होती है जो मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होती है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि मार्क्सवाद का प्रभाव साहित्य पर किस तरह से पड़ता है। पहले राजनीति पर पड़ता है, राजनीतिक सत्ता अपना रूप बदलती है और वो राजनीतिक सत्ता को देखते हुए समाज बदलता है। उस समाज जब बदलेगा, समाज में जैसा होगा वैसा ही साहित्य में होगा। इस तरह से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और 1936 में पेरिस में प्रथम अधिवेशन E.M. फास्टर के सभापतित्व में होता है। उसी वर्ष भारत में भी प्रगतिशील लेखक संघ अधिवेशन लखनऊ में संपन्न होता है, जिसकी अध्यक्षता लोकप्रिय साहित्यकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद करते हैं। और धीरे धीरे एक घोषणा